ভালো থাকুন। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, जय श्री राम। जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। क्या बंगाल में जय श्री राम बोलना पाप है? क्या बंगाल में जय श्री राम के नारों पर अब वहां की सत्ताधीश भारतीय जनता पार्टी ही रोक लगाने जा रही है? बंगाल की सियासत में शनिवार का दिन एक ऐसे सियासी मंजर को लेकर आया जिसकी कल्पना आप, हम और राजनीतिक जानकार बिल्कुल नहीं करेंगे। जिस जय श्री राम के नारे को ढाल बनाकर सुवेंदु अधिकारी ने सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने उस नारे पर ब्रेक लगा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास जोरासांको ठाकुरबाड़ी में जब जोश से भरे समर्थकों ने जय श्री राम का उद्घोष किया तो सुवेंदु ने उन्हें झड़कते हुए शांत कर दिया। ये महज एक टोकना नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश था कि चुनाव खत्म हो चुके हैं और वो एक दल के नेता नहीं हैं, बल्कि पूरे बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। इस घटना के पीछे की गहराई को समझना और भी जरूरी है, क्योंकि जिस विचारधारा और धार्मिक ध्रुवीकरण के दम पर ये चुनाव लड़ा गया, उसके केंद्र में यही नारा था, जय श्री राम। मुख्यमंत्री बनते ही सुवेंदु अधिकारी का ये बदला हुआ स्वरूप चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन इसके पीछे एक सोची समझी और प्रशासनिक राजनीतिक रणनीति है। जोरासांको ठाकुरबाड़ी बंगाल की अस्मिता, संस्कृति और बौद्धिक विरासत का प्रतीक है। वहां धार्मिक नारे लगवाना सुवेंदु के लिए आत्मघाती होता, क्योंकि बंगाल का एक बड़ा तबका अपनी संस्कृति और टैगोर का सम्मान करता है, टैगोर के सम्मान को लेकर बेहद संवेदनशील है। सुवेंदु ये भी जानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए आक्रामक हिंदुत्व जरूरी था, लेकिन शासन चलाने के लिए बंगाली भद्र लोग और राज्य की समावेशी संस्कृति को साथ लेकर चलना अनिवार्य होगा। ठाकुरबाड़ी में समर्थकों को चुप कराते हुए उन्होंने साफ किया कि जय श्री राम कहने की जगह यहाँ केवल कवि गुरु का नाम होना चाहिए। ये बयान उसी छवि को गढ़ने की कोशिश है जिसमें खुद को एक केवल हिंदू नेता की बजाय सांस्कृतिक बंगाली नेता के रूप में सुवेंदु स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के तौर पर अब वो किसी एक वर्ग या विचारधारा के नहीं, बल्कि पूरे बंगाल के हैं, सबके हैं। ये शब्द चयन बंगाल की उस जनता को आश्वस्त करने के लिए है जो कि चुनाव के दौरान हुए तनाव और विभाजन से खुद को डरा और अलग महसूस करती थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सुवेंदु का ये रुख उस लंबी पारी की तैयारी है जहां पर बंगाल में सत्ता संभालना कांटों का ताज है, खासकर तब जब राज्य शिक्षा, रोजगार और संस्कृति के मोर्चे पर पिछड़ रहा है। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि बंगाल का बहुत नुकसान हो चुका है, अब वो किसी भी विवादास्पद टिप्पणी से बचकर केवल विकास पर ध्यान देना चाहते हैं। जोरासांको में कुलपति सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी के साथ काली चाय नमकीन पर चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी छात्र राजनीति के दिनों को याद किया, जो कि उनकी छवि को एक पढ़े लिखे और जमीन से जुड़े नेता के तौर पर पेश करता है। कुल मिलाकर ये हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि सुवेंदु अधिकारी का ये कदम ये दर्शाता है कि सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही प्राथमिकताएं बदल जाती है। जय श्री राम का नारा जो कि चुनावी रैलियों में जान फूंका करता था, उसे एक सांस्कृतिक स्थल पर रोककर ये संदेश देना कि अब वो पूरे प्रदेश के हैं, कहीं ना कहीं पार्टी कैडर और पार्टी कैडर की बजाय स्टेट्समैन की भूमिका में तब्दील करता नजर आता है बंगाल के इस मुखिया जिनका नाम सुवेंदु अधिकारी है। बंगाल के पुनर्निर्माण में उनकी बात कितनी सच साबित होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनके इस शुरुआती कड़े संदेश ने विपक्ष और समर्थक दोनों को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया। सुवेंदु की इस पहल को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी वहां जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।